नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति पर एक बार फिर चर्चा करने का मन बना है। मन इसलिए बना है कि राजस्थान में 23 जनवरी से शुरुआत हो रही है बजट सेशन की और विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और अशोक गहलोत इस समय पूरे एक्टिव हैं। अशोक गहलोत की एक्टिविटीज़ का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि अभी 2-3 महीने पहले सितंबर के महीने में जिन विधायकों ने सचिन पायलट के खिलाफ बगावत करते हुए, बगावत क्या कहें, असंतोष जताते हुए इस्तीफे दे दिए थे 90 विधायकों ने, उन्होंने अपने इस्तीफे वापस लेने शुरू कर दिए हैं और ये प्रक्रिया अगले 1-2 दिन में फॉर्मली पूरी हो जानी है। वैसे भी ये एक फॉर्मेलिटी थी और हाईकमान पर प्रेशर बनाने की एक पॉलिटिक्स थी अशोक गहलोत की, जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब रहे। देखिए, आप सबको याद होगा कि जब हाईकमान ये चाह रहा था कि सचिन पायलट को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस के, तो उस समय ये घटनाक्रम प्रकाश में आया था। हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं कि गहलोत समर्थक विधायकों ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। विधायक दल की बैठक लेने के लिए दिल्ली से हाईकमान द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उस समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, और अजय माकन जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उनको यहाँ पर भेजा गया था कि जाइए और ये सेटलमेंट कराइए, विधायकों की एक बैठक बुलाइए और उसमें ये तय कराइए कि साहब हम सब लोग हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो जिसको भी यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लेंगे उसको हम मान लेंगे। लेकिन विधायकों को तो जच गया था, क्योंकि ज़्यादातर विधायक, 100 से अधिक विधायकों में 90 विधायक तो अशोक गहलोत के गुट के हैं। उन सब विधायकों को इशारा कर दिया गया था कि भैया नहीं, किसी भी मामले में झुकना नहीं है। और सारे के सारे विधायक उस मीटिंग में नहीं आए थे जो अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी में, क्योंकि अशोक गहलोत दिल्ली में गए हुए थे सोनिया गांधी से मिलने, उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में जयपुर में एक भी विधायक मिलने के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं आया था और दोनों सारी रात इंतजार करते रहे। फिर अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर अजय माकन ने यही शब्द कहे थे सोनिया गांधी से कि मुझे अशोक गहलोत से इतने अपमान की उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा इतना अपमान करेंगे या खड़गे जी का इतना अपमान करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत तय कर चुके थे कि ना तो मैं सीएम की कुर्सी छोड़ूंगा, ना मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता, और ना ही मैं किसी भी हालत में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने दूंगा। और यही होने जा रहा है। हाईकमान ने यह तय कर लिया है, एक तरीके से हाईकमान ने सरेंडर कर दिया है अशोक गहलोत के सामने। हालांकि अभी जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी और दौसा इलाके से वो गुजरी तो सचिन पायलट के समर्थकों ने बड़ी नारेबाजी की उनके समर्थन में, गुजर बेल्ट से जब वो गुजरी। लेकिन अशोक गहलोत पूरे भारत जोड़ो यात्रा में इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, कश्मीर तक जाएगी ये यात्रा और कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, अब तक मैक्सिमम पैसा जो बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इस यात्रा में 60 से 80% तक पैसा अशोक गहलोत की सरकार खर्च कर रही है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जा सकता है। और अब वैसे भी राजस्थान के चुनाव में मुश्किल से 10-11 महीने का समय रह गया है। चुनाव तो राजस्थान के 2023 में होने ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कोई रास्ता बचा नहीं कि वो अशोक गहलोत के सामने सरेंडर कर दे। और देखिए, धारियावाद से कांग्रेस के विधायक हैं नगराज मीणा, उनका बयान आया है कि मैंने मर्जी से इस्तीफा दिया और मर्जी से ही वापस ले लिया, जो वापस लेने का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव छाती पर है, मुख्यमंत्री बदलना है तो कांग्रेस खत्म थोड़े ही करनी है, मुख्यमंत्री क्यों बदलेंगे, कौन बदल रहा है, विधायक सारे गहलोत के साथ हैं, अभी कोई बदलाव नहीं करेगा, चुनावी साल में कोई न तो बदला जाएगा और न बदलेंगे। यानी कि एक आम विधायक कांग्रेस का ये कह रहा है कि ना हम मुख्यमंत्री को बदलने देंगे और ना किसी दूसरे को हम मंजूर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यही है कि हाई कमान इस समय दबाव में है। आपको मैं बताऊं कि यह घटना 25 सितंबर को हुई थी, जब अशोक गहलोत दिल्ली में थे और
खड़गे और माकन आए थे यहाँ पर सचिन पायलट को सीएम बनवाने के लिए। अशोक गहलोत पहले से कहते रहे हैं कि अजय माकन एजेंट हैं सचिन पायलट के, और सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत ने मीडिया में खुलकर बयान दिए हैं। एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है, कई चैनल्स को इंटरव्यू दिया है कि हम किसी बागी को, किसी जिसने पीठ में हमारी छुरा घोंपा है, उसको हम मुख्यमंत्री के रूप में कतई मंजूर नहीं करेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि 23 जनवरी से जो 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं अशोक गहलोत विधानसभा के सत्र में, उनकी क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 18 अक्टूबर को, पिछले साल 18 अक्टूबर को मिला था विधानसभा अध्यक्ष से और कहा था कि आपको कांग्रेस के जिन विधायकों ने और मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, आप उनके इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जो विधानसभा स्पीकर थे वो उन्होंने कहा कि मैं आला कमान की सलाह से बंधा हूं और इस मामले में कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, और उन्होंने इस बात को आनाकानी कर दी थी, एक तरह से उनकी बातों को नहीं सुना था। आपको बता दूं कि राजस्थान में बहुत अलग तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 108 सदस्य हैं, उसे निर्दलीय व कुछ अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त है। और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी तो केवल 0.5% ज़्यादा वोटों से वो सरकार बना ले गए थे। जिस तरह से 1% के अंतर से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बना ली है। बहुत क्लोज फाइट हुई थी, बहुत कम सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहा था और अशोक गहलोत सरकार बनाने में सफल रहे थे। और वैसे भी कांग्रेस का जो पूरा शासनकाल रहा है 2018 से 2023 तक का राजस्थान में, ये अंदरूनी झगड़े को लेकर रहा है। आपको याद होगा, कोरोना काल की बात याद होगी, 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था और पहली लहर आई थी, उस समय सचिन पायलट बागी हो गए थे और अपने 18-19 विधायकों के साथ भागकर गुड़गांव में छिप गए थे एक रिसोर्ट में, और उन्हें कहा था कि साहब मैं इसकी सरकार अशोक गहलोत की गिरवा कर मानूंगा। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार गिरी नहीं थी। अशोक गहलोत ने साबित कर दिया था कि गांधी परिवार उनसे बाहर नहीं जा सकता। हालांकि उसी समय एक घटनाक्रम हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए थे और 20-22 विधायक उन्होंने अपने समर्थन में तोड़ लिए थे कांग्रेस के, और कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। बाद में वो सारे के सारे विधायक बीजेपी के बैनर से विधायक बने और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे केंद्र में मंत्री हैं। 2 साल में ही कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन सचिन पायलट किसी भी समय न तो इतनी हिम्मत जुटा सके और न इतना समर्थन जुटा सके कि वो अशोक गहलोत को परेशान कर सके, और यही अशोक गहलोत की जीत है। आप तय मान लीजिएगा कि अब सचिन पायलट राजस्थान के सीएम कभी नहीं बनेंगे। मैं पहले भी इस बारे में कई बार वीडियो बना चुका हूँ। राजस्थान का सीएम बनने का उन्हें ख्वाब छोड़ देना चाहिए। कम से कम अभी अगले 2 जो चरण आएंगे, खासतौर से इस चुनाव में तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की दोबारा बनने के चांस भी बने तो सचिन पायलट को अशोक गहलोत किसी स्थिति में सीएम नहीं बनने देंगे। और अब सचिन पायलट को ये सोच लेना चाहिए कि जो उनका राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है वो तो भाई अधूरा ही रहने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाने वाला है, ये भी बात तय हो चुकी है। पिछली बार तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया गया था। अब की बार तो ठन ठन गोपाल, अशोक गहलोत उन्हें कुछ नहीं लेने देंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट घाटे में ही रहने वाले हैं। सचिन पायलट को उम्मीद ये करनी चाहिए कि किसी तरह बीजेपी की सरकार बन जाए और वो बीजेपी में जाने के बारे में फिर से पुनर्विचार अपना करना शुरू कर दें। राजस्थान की राजनीति पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं लगेगा। नमस्कार।